मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसका यूनिट 4 चल रहा था। यूनिट 4 हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट 4 में पढ़ रहे थे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या इसको नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसके बाद अब हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो कदम इसमें उठाए गए हैं, जो इसको सुझाव दिए गए हैं, उन 10 सुझावों की चर्चा करेंगे। और उनमें से नवोदय विद्यालय की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि नवोदय विद्यालय की इन्होंने प्रस्तावना दी है, नवोदय विद्यालय की रिकमेंडेशन की है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि नवोदय विद्यालय क्या है। देखिए, ये सीटेट में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार की सीटेट में भी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि नवोदय विद्यालय की रिकमेंडेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दी गई है, और नवोदय विद्यालय खोलने का जो उद्देश्य है वो ये रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक हैं, जो बहुत होशियार हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, श्रेष्ठ बालक हैं, और किसी कारण से ये शिक्षा इनकी नहीं आगे चल पा रही है, तो ऐसे बालकों के लिए नवोदय विद्यालय की संस्था खोलने की बात की गई है। नवोदय विद्यालय खोले जाएं जिसमें 75% ग्रामीण बालकों का इसमें सीटें आरक्षित रहेंगी, और 25% सीटें इसमें शहरी छात्रों से भरी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बालक ऐसे बहुत होशियार मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी कारण से वो आगे की शिक्षा नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं अर्जित कर पाते हैं। उनके माँ बाप का निर्धन होना, आर्थिक बोझ ना उठा पाना, या विद्यालय उनके गांव से बहुत दूर होना, ये भी एक कारण होता है। तो इसलिए जो नवोदय विद्यालय की संकल्पना इसमें प्रस्तुत की गई, इसमें बताया गया है कि नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय विद्यालय रहेंगे, और इन विद्यालयों में छात्रों को रहकर उनकी फीस, ड्रेस, बुक्स, उनका रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगी। गवर्नमेंट को इसका प्रबंध करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों से जो उनके बच्चों के अभिभावक हैं, वो अभिभावक पूरी तरह से फ्री रहेंगे, उनको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इन विद्यालयों का जो स्टैंडर्ड है वो कक्षा 6 से 12 तक के लिए खोले गए हैं, और ये जो है CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग ये संचालित किए जाते हैं, और पूरे देश में एक ही तरह का पाठ्यक्रम इसमें संचालित किया जाता है। अब हम लोग चर्चा कर लें जो नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, इनके उद्देश्य क्या थे, क्या निर्धारित किए गए थे। तो इनके उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्र के प्रतिभाशाली जो बालक हैं, उनको विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चों के जो बालक हैं, उनको जो है शहरी क्षेत्र के बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। तीसरा, बालकों में जो है राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना। नेक्स्ट, स्थानीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। विद्यालय परिसर में प्रत्येक दृष्टि से उत्तम शिक्षा प्रदान करना। आरक्षण नीति को अपनाते हुए समानता व सामाजिक न्याय के आधार पर बालकों की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कराना, ये नवोदय विद्यालय की शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं। अब हम बात करें नवोदय विद्यालय की शिक्षा की विशेषताएं क्या रही हैं। तो विशेषताओं के लिए हम देखिए, इनकी जो उद्देश्य हैं और नवोदय विद्यालय के बारे में जो जाना है, उन्हीं में से पॉइंट इसके उद्देश्य विशेषताओं के निकल के आते हैं। क्या देखिए, सबसे पहला विशेषता इसकी निकल के आ रही है कि जो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उनके लिए 75% और शहरी क्षेत्र के लिए 25% सीटें सुरक्षित हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का इसमें आरक्षण किया गया है।
सेकंड विशेषता इसकी बताई गई कि ये विद्यालय मुख्य रूप से निर्धन या सामान्य व्यक्तियों के श्रेष्ठ बालकों को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार ये समाज से वंचित उपेक्षित वर्ग की प्रतिभाओं की शिक्षा की व्यवस्था ये नवोदय विद्यालय करता है। ये अगली विशेषता है। अगली विशेषता इसकी बताई गई कि इनमें कक्षा 6 से 12 तक की विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, ये विद्यालय समाज के सभी वर्गों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE बोर्ड के अकॉर्ड से संबद्ध होते हैं। नेक्स्ट, ये विद्यालय विद्यार्थियों को आवास व सहशिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं और बालक व बालिकाओं को पृथक पृथक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, इसमें कक्षा 6वीं में इसमें प्रवेश लिया जाता है और इसमें जो है NCERT के अकॉर्डिंग इसमें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा कराई जाती है और उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही इसमें कक्षा 6 में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट विशेषता है, इसमें केवल 9 से 13 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाता है और इसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। सारे बच्चों को समान रूप से सबके साथ व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें जो वंचित वर्ग हैं, समाज के निम्न स्तर के लोग हैं, गरीब लोग हैं या किसी भी लेवल का, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, सबके लिए समान रूप से शिक्षा की इसमें बात कही गई है और सभी के बालकों को इसमें समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और इसमें से जो होशियार छात्र हैं उन्हीं छात्रों को इसमें एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। तो ये नवोदय विद्यालय कंप्लीट हुआ। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।